हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपने फिर से आरएसएटी एमसीक्यूज़ की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इससे पहले अपने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने टोटल 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रीवियस आरएसएटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके माध्यम से हम आपको आरएसएटी एग्ज़ाम से संबंधित जो नए नए अपडेट्स हैं तो वो देते रहते हैं, तो आपने उनको भी ज़रूर ज्वाइन करना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एससी क्लासेज में। तो आज का जो अपना फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडोज़ 8.1, बी नंबर ऑप्शन है मैक ओएस, सी नंबर ऑप्शन है लिनक्स, डी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर। तो आंसर यानी जिसको इसका आंसर पता होता है तो वो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कीजिए। और साथ ही साथ अपने जो क्लास का टाइम रहेगा वो 8:15 बजे से रहेगा। डेली 8:15 बजे आप चैनल के ऊपर आपने ज़रूर विजिट करना है। और अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया हुआ है तो आपको इसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो डेली 8:15 बजे आपने क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये अपने जो क्लास है वो 10 मार्च तक चलेगी, यानी जब तक आपका आरएससीएटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास अपने रेगुलर रहेगी। तो आपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। अभी इसका आंसर आपने देना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है आपके विंडो 8.1, बी नंबर ऑप्शन है मैक ओएस, सी नंबर ऑप्शन है लिनक्स और डी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने यूनिक्स हो गया और एक अपने एमएस डोस हो गया। यानी ये 2 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर नहीं आते हैं, यूनिक्स और एमएस डोस। यानी यूनिक्स की जगह आपको एमएस डोस भी दे सकता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो एक्सपी, बी नंबर ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर, सी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर और डी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप। तो इसका जो आपको आंसर है वो बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है। और अभी तक क्लास को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में एक बार सभी शेयर कर दीजिए, ताकि जिनका आरएससीएटी का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसका आंसर आपने जल्दी से देना है, यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें से बाकी सभी जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, एडोब रीडर हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें से जो विंडो एक्सपी है वो क्या है, एक प्रकार का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार का एक छोटा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है।
यानी टास्क बार का एक छोटा हिस्सा आपको बताना है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्ट बटन, बी नंबर ऑप्शन है क्विक लॉन्च, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार और डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिस्टम ट्रे। यानी सिस्टम ट्रे का एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पे अपने को समय और दिनांक प्रदर्शित होता है, तो वो यानी क्या होता है, सिस्टम ट्रे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ओएस यानी जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है विंडोज एनटी, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज एक्सपी, डी नंबर ऑप्शन है एमएस डोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एम एस डोज। तो एम एस डोज यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है। यानी कौन सी विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है जो कि अपने स्टार्ट बटन जिसको बोलते हैं, यानी कौन सी ऐसी विंडो थी जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है, तो ये आपको बताना है। यानी कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो विस्टा, बी नंबर ऑप्शन है विंडोज 10, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज 8 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विंडोज 8। यानी विंडो 8 में क्या था, कोई भी स्टार्ट बटन नहीं था और उसको बाद में अपडेट करके और यानी कौन सी विंडो को लॉन्च किया गया था, विंडो 10 को लॉन्च किया गया था, जिसमें यानी दोबारा से स्टार्ट बटन को लॉन्च कर दिया गया था। तो यानी अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसी विंडो थी जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था, तो इसका विंडो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉस, बी नंबर ऑप्शन है लिंक्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज और डी नंबर ऑप्शन है ओरेकल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसको आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है डॉस, बी नंबर ऑप्शन है लिंक्स, सी नंबर ऑप्शन है विंडोज और डी नंबर ऑप्शन है ओरेकल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओरेकल। ओरेकल क्या है, यदि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है पोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है संस्करण और डी नंबर ऑप्शन है फाइल समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, डिस्क पर नामित एक स्थान होता है जहां पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। यानी विंडो में स्टार्ट बटन का जो उपयोग है वो यानी किसके लिए किया जा सकता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी नंबर ऑप्शन है डिवाइस सेटिंग्स, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को बंद करना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी अपने जो विंडो में स्टार्ट बटन होता है उससे अपने क्या है एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस की कोई सेटिंग्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं, और अगर अपने सिस्टम को बंद करना है तो अपने सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं, या अगर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट वगैरह करना है तो वो भी अपने इससे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है संचार, बी नंबर ऑप्शन है शिक्षा, सी नंबर ऑप्शन है वित्तीय लेन देन और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। यानी एक उपयोगकर्ता जो होता है अगर वो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना चाहता है, यानी इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सेवा, बी नंबर ऑप्शन है मोडेम, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउज़र और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अपने एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले अपने को एक इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, एक मोडेम होना चाहिए और एक वेब ब्राउज़र अपने पास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। यानी आईएसपी आपको बताना है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आईएसपी का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि अपने कोई भी इंटरनेट का यानी एक अकाउंट अपने पाते हैं, यानी इंटरनेट का कनेक्शन जो अपने लेते हैं तो वो अपने किससे लेते हैं, आईएसपी के थ्रू लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक वेब ब्राउज़र क्या है। तो एक वेब ब्राउज़र क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी वेब ब्राउज़र क्या है, तो वेब ब्राउज़र आपको बताना है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन तो वेब ब्राउज़र जितने भी हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे इनको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है, इनको एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है, एंड यूज़र प्रोग्राम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एंड यूज़र प्रोग्राम इनको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और जितने भी वेब ब्राउज़र हैं तो वो सारे के सारे किसकी श्रेणी में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। वेब ब्राउज़र की अपने बात कर लेते हैं तो इसमें गूगल क्रोम आपका होता है, गूगल क्रोम हो गया, और आपका ओपेरा हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, और इसके अंदर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनको साथ साथ में आपने नोट डाउन करना है। और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र है, एक मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मोडेम का पूर्ण रूप क्या है। तो मोडेम का पूर्ण रूप है, तो मोडेम का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियर मोड और सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार आरएसएटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास में शामिल किया गया है। और एक अपने क्लास का जो टाइम है वो 8:15 बजे रहेगा। तो सभी विद्यार्थी 8:15 बजे जरूर चैनल पे आपको एक बार विजिट करना है और क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना है, जिनका अभी आरएसएटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है www का पूर्ण रूप है। तो www का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड विजडम वेब, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और डी नंबर ऑप्शन है वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें से आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। www का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, यानी ईमेल वगैरह मेल वगैरह भेजने के काम में आता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जीमेल, बी नंबर ऑप्शन है मिनित्रा, सी नंबर ऑप्शन है राउटर, डी नंबर ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन। तो इसका आंसर आपने जल्दी से देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीमेल। तो जीमेल के अंदर क्या है, अपने एक यानी ईमेल क्लाइंट है जो जीमेल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, यानी आपको इसमें से सर्च इंजन का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी जो अपना सर्च इंजन है वो एक गूगल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सर्च इंजन कौन सा है, तो आपका गूगल है। तो गूगल हो गया, बीइंग हो गया और याहू हो गया। गूगल, बीइंग और याहू जो भी हैं, यानी ये तीनों के तीनों क्या है, सर्च इंजन के उदाहरण हैं। तो आपको गूगल की जगह बीइंग और याहू भी दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है अभी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का पूर्ण रूप, यानी आपको डीएनएस का पूर्ण रूप इसमें बताना है क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए है डोमेन नेम सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको बताना है डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है अपना वो हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला जो खाता है उसको खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10,000, बी नंबर ऑप्शन है 5,000, सी नंबर ऑप्शन है 1,000 और डी नंबर ऑप्शन है शून्य शेष राशि। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा शून्य शेष राशि, यानी जो जीरो बैलेंस पे जो खाता खोला जाता है वो होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी पीएमजेडीवाई के लिए अपने कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है। तो जीरो बैलेंस पे ये खाता खोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है, यानी कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है समय बचत, बी नंबर ऑप्शन है लागत बचत, सी नंबर ऑप्शन है उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता और डी नंबर ऑप्शन है खाते की सुरक्षा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। यानी ये क्या है, अपने बगैर इंटरनेट कनेक्शन के अपने ऑनलाइन बैंकिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी अपने पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अपने पास एक नेटवर्क का कनेक्शन होना चाहिए, तभी अपने इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, यानी कौन सा एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बी नंबर ऑप्शन है भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सी नंबर ऑप्शन है पहले खरीदे बाद में भुगतान करें और डी नंबर ऑप्शन है खरीदें और एक साथ भुगतान करें। तो यानी इसमें क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खरीदें और एक साथ भुगतान करें। यानी क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है, आप यानी एक
पहले खरीद सकते हैं और उसके बाद आप उसकी पेमेंट है वो कर सकते हैं। यानी खरीदने के तुरंत बाद आप यानी वो जो क्रेडिट कार्ड है उसका आप यानी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एक यानी आपके खाते में जीरो बैलेंस है और फिर भी आप उसमें कोई भी चीज़ है वो खरीद सकते हो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो OTP का पूर्ण रूप आपको बताना है OTP, यानी OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसके बारे में शायद अपने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो OTP का ए है आपका वन द फोन, बी नंबर ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, सी नंबर ऑप्शन है आउट टू प्रैक्टिस, डी नंबर ऑप्शन है वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो इसका जो राइट पासवर्ड यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यानी इसमें आपको यूपीआई का पूरा नाम आपको बताना है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी नंबर ऑप्शन है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट और डी नंबर ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो इसमें से आपको यूपीआई का पूरा रूप बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पैसा भेजने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है केवल ए और डी नंबर ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो यानी यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैसा भेजने के लिए। पैसा भेजने के लिए अपने यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रखा है, केवल ए ये भी हो सकता है, तो इसकी जगह पे कोई और ऑप्शन होना चाहिए। तो यानी पैसा भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका अगर ए और सी या यहाँ पे ए और सी होता तो इसके अंदर यानी सही होना था। तो अभी इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई बडी क्या है? तो एसबीआई बडी क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक है एक खेल है, बी नंबर ऑप्शन है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, सी नंबर ऑप्शन है बैंक खाता, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। यानी एसबीआई बडी क्या है? एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है जो कि पैसे वगैरह भेजने के काम में आता है। तो मोबाइल वॉलेट है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? यानी एक कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्विटर, बी नंबर ऑप्शन है फेसबुक, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और डी नंबर ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यानी ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर अपने बात करें तो कुछ खरीदने और बेचने, यानी कुछ अगर आपने खरीदना है और बेचने, खरीदने और बेचने वाली जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? फ्लिपकार्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं? यानी कुछ खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन साइट्स, बी नंबर ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन और डी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स साइट्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ई कॉमर्स। यानी अभी अपने इसके बारे में डिस्कस किया है, यानी कुछ खरीदने और बेचने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं उन वेबसाइट्स को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स साइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? यानी निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है जो कि अपने राजस्थान सरकार द्वारा यानी स्टार्ट की हुई हैं? तो वो आपको बताना है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा
कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो स्टार्ट की गई हैं, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है RSLDC, बी नंबर ऑप्शन है RPSC, सी नंबर ऑप्शन है ई ज्ञान और डी नंबर ऑप्शन है ई बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई बाजार। यानी राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्विटर, बी नंबर ऑप्शन है गूगल प्लस, सी नंबर ऑप्शन है जीमेल और डी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो अपना ट्विटर है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, यानी ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है B2B, बी नंबर ऑप्शन है B2C और सी नंबर ऑप्शन है C2C और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यानी ऑनलाइन शॉपिंग यानी उनका क्या है, एक बिजनेस है। तो यानी वो क्या है, एक बिजनेस करते हैं और अपने उनसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो ये अपने क्या हो गए, कस्टमर हो गए। तो यानी इसका जो उदाहरण है यानी बिजनेस टू कस्टमर यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिजनेस टू कस्टमर यानी ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, तो ये B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है MOOC का पूरा रूप क्या है। तो MOOC का पूरा रूप क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी नंबर ऑप्शन है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सेयर, सी नंबर ऑप्शन है मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है MOOC। तो ये भी RSAT एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, या तो मूव के बारे में यानी पूछ लेता है, इसके कोई उदाहरण वगैरह पूछ लेता है, या इसकी फुल फॉर्म है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूव का पूरा रूप क्या है, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फेसबुक खालिस्तान साइट का एक उदाहरण है, यानी फेसबुक है वो कौन सी साइट का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सोशल नेटवर्किंग, बी नंबर ऑप्शन है मनोरंजन, सी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स और डी नंबर ऑप्शन है ब्लॉगिंग। तो जो अपना फेसबुक है, तो फेसबुक किस प्रकार की साइट का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यानी जो फेसबुक है वो किस तरीके की साइट है, तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, यानी जॉब सर्च यानी अपने कोई भी जॉब अगर सर्च करनी है, जॉब सर्च करने के लिए अपने कौन सी वेबसाइट का यूज करते हैं, तो ये आपको बताना है। यानी जॉब सर्च के लिए कौन सी वेबसाइट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है naukri.com, बी नंबर ऑप्शन है amazon.com और सी नंबर ऑप्शन है myntra.com और डी नंबर ऑप्शन है पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी naukri.com। यानी जॉब सर्च जो वेबसाइट होती हैं वो कौन सी होती है, naukri.com होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, यानी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राज ई वॉलेट, बी नंबर ऑप्शन है ई ज्ञान, सी नंबर ऑप्शन है RPSC और डी नंबर ऑप्शन है राज ई साइन। तो इसमें से आपको बताना है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज ई वॉलेट। यानी राज ई वॉलेट जो है वो क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक समाधान है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है गूगल ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और सी नंबर ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है और ड्रॉपबॉक्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के अपने 35 क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने 35 RSAT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है।
तो क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने इंटरनल असेसमेंट्स जो आपके होते हैं उनमें से, और प्लस आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो RCET के हुए हैं उनमें से, यानी जो क्वेश्चंस हैं मैंने इनको कलेक्ट करके और इस वीडियो के अंदर मैंने आप डाले हैं। तो यहाँ से यानी जो लगभग ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है, और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कोई भी RCET एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट होता है तो वो आपको उनके माध्यम से मिलता रहेगा। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।